अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैंने आह भरते हुए कहा, तुम्हारी किस्मत में शादी नहीं और मेरी किस्मत में शादी की खुशी नहीं। आरफ मसली ने हैरानी से पूछा, क्यों, क्या मतलब भाभी? जब आरफ मसली ने ये सवाल किया तो न जाने मुझे क्या हो गया। मेरे दिल का सारा बोझ जैसे बाहर आ गया और मैंने अपनी सारी तकलीफ आरफ मसली के सामने बयान कर दी। मैंने कहा, मेरा शोहर नुमान चौधरी मेरे लिए वक्त ही नहीं निकालता। मेरा शोहर नुमान चौधरी मुझे खुश नहीं रखता। आरफ मसली ने हैरत से पूछा, सच भाभी? नुमान भाई आपकी परवाह नहीं करते? मैंने जवाब दिया, नुमान चौधरी के पास तो अपने घोड़ों और दोस्तों के अलावा किसी और के लिए वक्त ही नहीं होता। ये सुनकर आरफ मसली ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, हाय भाभी, लगता है आप बहुत अरसे से मोहब्बत और तवज्जो को तरस रही हैं। मैंने आहिस्ता से कहा, हाँ आरफ, जब शादी के बाद इंसान को मोहब्बत और कुर्बत की आदत हो जाए तो फिर उसके बगैर रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। आरफ मसली ने मेरी तरफ देखकर कहा, भाभी आप अपनी शादी के बावजूद महरूमी महसूस कर रही हैं और मैं भी अपनी जगह अकेला और तरसा हुआ हूँ। उसके बाद आरफ मसली मेरे करीब आ गया और मैंने भी आरफ मसली को गले लगा लिया। आरफ मसली मुझे उठाकर, मेरा नाम अरूज चौधरी है। मेरी पैदाइश एक बहुत अच्छे और खुशहाल घराने में हुई थी। मेरे वालिद के घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। उनके पास 30 एकड़ ज़मीन थी। मैंने एमए किया हुआ था और मैं 4 भाइयों की इकलौती बहन थी। मेरे मैके में दौलत और आसाइश की कोई कमी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद मुझे अपने मैके में अपनी मर्जी से ना खाने की इजाज़त थी और ना अपनी पसंद के कपड़े पहनने की। अगर मेरा किसी चीज़ को खाने का दिल करता तो मेरी माँ और दादी कह देती कि ये चीज़ गर्म होती है, लड़कियों को नहीं खानी चाहिए। अगर मैं कोई अच्छा या फैशन वाला लिबास पहनने की बात करती तो कह देती कि ज़माना बहुत ख़राब है, फैशन अपने ससुराल जाकर कर लेना, यहाँ तो सादा बनकर रहो। फिर मैं अपने ससुराल जाने के ख्वाब देखने लगी। मैं सोचती थी कि वहाँ जाकर मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी, कम अज़ कम मैं अपने पसंद के कपड़े पहन सकूंगी और जो दिल चाहे खा सकूंगी। फिर मेरे वालिद ने मेरे लिए रिश्ते देखने शुरू कर दिए। उस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 21 साल थी। एक बहुत अच्छे घर के लड़के का रिश्ता आया। उसके पास 35 एकड़ ज़मीन थी। वो 2 बहनों का इकलौता भाई था। वो देखने में बहुत खूबसूरत था। उसका नाम नुमान चौधरी था। नुमान चौधरी का मजबूत जिस्म, घनी मूंछें और दिलकश शख्सियत देखकर पहली ही मुलाकात में मेरा दिल नुमान चौधरी पर आ गया। नुमान चौधरी को घोड़े पालने का बहुत शौक था। जब से मेरी मंगनी नुमान चौधरी के साथ हुई, मैंने बड़े बड़े ख्वाब देखने शुरू कर दिए। तकरीबन 2 माह बाद हमारी शादी हो गई। जिस दिन हमारी पहली रात थी, उस दिन जब नुमान चौधरी सफ़ेद शलवार कमीज पहनकर मेरे पास आया तो मैं नुमान चौधरी को देखती ही रह गई। नुमान चौधरी इतना खूबसूरत लग रहा था कि मेरा दिल नुमान चौधरी पर कुर्बान हो गया। नुमान चौधरी आकर मेरे पास बैठा तो मैंने नुमान चौधरी को मजबूती से गले लगा लिया। नुमान चौधरी हंसकर कहने लगा, लगता है तुम तो मुझसे भी ज्यादा बेताब हो। मैंने शर्मा कर नजरें झुका ली। फिर मैं और नुमान चौधरी एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करने लगे। नुमान चौधरी ने मुझे सारी रात सोने नहीं दिया। नुमान चौधरी बार बार मुझसे यही पूछता रहा, उरोज क्या तुम खुश हो? क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है? मैं नुमान चौधरी को अपनी बाहों में और मजबूती से भर लेती और कहती, हाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बस हमेशा इसी तरह मुझे खुश रखना। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि ये खुशी सिर्फ 2-4 दिन की मेहमान है। जो खुशी मुझे अपनी पहली रात मिली थी, वो खुशी भी बरकरार ना रह सकी, क्योंकि अगले ही दिन नुमान चौधरी ने कहा कि मैं बहुत थका हुआ हूँ यार, मुझे बहुत नींद आ रही है। उसके बाद मैं दोबारा अपने मैके वापस आ गई। 4 दिन वहां रहने के बाद जब मैं फिर ससुराल पहुंची तो उस रात नुमान चौधरी काफी देर से घर आया। नुमान चौधरी ने कहा, सॉरी यार, आज थोड़ी देर हो गई। हमारे साथ वाले गांव में घोड़ों की दौड़ का मुकाबला था। मैं अपनी घोड़ी लेकर वहां चला गया था। मैंने कहा, कोई बात नहीं। उसके बाद नुमान चौधरी ने फिर मेरे साथ अज़दवाजी ताल्लुक कायम किया, लेकिन आज उसके ताल्लुक में पहले जैसी ताकत और जज्बा नहीं था, बस जैसे रस्मी सा वक्त गुजारा हो। फिर करवट बदलकर सो गया। मुझे बहुत अजीब लगा। मैं सोचने लगी कि पहली रात तो इसने पूरी रात मुझे बेहद मोहब्बत दी थी, लेकिन आज न जाने क्या हो गया कि नुमान चौधरी बहुत जल्द थक कर अलग हो गया। अगले दिन फिर नुमान चौधरी अपने दोस्तों के साथ चला गया। नुमान चौधरी ज्यादातर अपने घोड़े के साथ ही घूमता फिरता था। नुमान चौधरी ने कहा कि मैं जेहलम के मेले पर जा रहा हूँ, वहाँ 5-6 दिन लग जाएंगे।
मैं हर रात नोमान चौधरी के बगैर तड़पते हुए गुजार। हमारी शादी को 2 माह हो चुके थे, मगर नोमान चौधरी का यही मामूल था कि या तो दोस्तों के साथ रहता या फिर घोड़ों के साथ कहीं निकल जाता। ऐसा लगता था जैसे नोमान चौधरी के पास मेरे लिए वक्त ही नहीं था। हमारे घर में एक मुलाजिम काम करता था जिसका नाम आरफ मुसल्ली था। वो गरीब खानदान से ताल्लुक रखता था, मगर देखने में बहुत खूबसूरत था। आरफ मुसल्ली को देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि वो मुसल्ली बरादरी से है। मैं तो आरफ मुसल्ली को किसी जमींदार का बेटा ही समझती थी। मैं अक्सर आरफ मुसल्ली को गौर से देखा करती थी और आरफ मुसल्ली भी मुझे चोरी चोरी नजरों से देखता रहता था। जब आरफ मुसल्ली मेरी तरफ देखता तो न जाने क्यों मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं भी उसके सामने जरा बंद संवर कर और अंदाज से रहने की कोशिश करती थी। एक दिन मेरी सास और ससुर दवा लेने शहर गए हुए थे। नोमान चौधरी तो वैसे भी अक्सर घर पर नहीं होता था। उस दिन मैं घर में बिल्कुल अकेली थी। तकरीबन 1 बजे आरफ मुसल्ली आया और कहने लगा, भाभी बहुत भूख लगी है, खाना दे दो। मैंने सब्जी और रोटियां गर्म की और आरफ मुसल्ली को खाना दिया। फिर आरफ मुसल्ली के लिए अच्छी सी कड़क चाय भी बनाकर पिलाई। आरफ मुसल्ली चाय पीकर खुश हो गया और कहने लगा, भाभी आज तो मजा आ गया। भाई की तो आदत है कि मुझे ठंडी रोटियां ही पकड़ा देता है। ये सुनकर मैं मुस्कुरा दी। कहते हैं कि गरीब के दिल से निकली दुआ इंसान की जिंदगी संवार देती है। उसी दिन मैंने आरफ मुसल्ली से पूछ ही लिया, तुम एक जमींदार घर के लड़के हो, फिर भी दूसरों के यहाँ मुलाजमत क्यों करते हो? आरफ मुसल्ली हंस पड़ा और कहने लगा, भाभी आपको गलत फहमी हुई है। मैं जमींदार नहीं हूँ, मैं तो एक मसल्ली बरादरी और छोटे खानदान से हूँ। मैंने कहा, लेकिन तुम बहुत खूबसूरत हो। आरफ मुसल्ली मुस्कुरा कर बोला, भाभी खूबसूरत तो मैं हूँ, लेकिन आप जितना नहीं। मैं भी हंस पड़ी। फिर मैंने आरफ मुसल्ली से पूछा, तुम्हारी शादी हो चुकी है? आरफ मुसल्ली ने जवाब दिया, नहीं भाभी, हम गरीब लोगों की किस्मत में कहाँ शादी होती है। जितना कमा लेते हैं उतने में गुजारा कर लेते हैं। मैंने आह भरते हुए कहा, तुम्हारी किस्मत में शादी नहीं और मेरी किस्मत में शादी की खुशी नहीं। आरफ मुसल्ली ने हैरानी से पूछा, क्यों, क्या मतलब? जब आरफ मुसल्ली ने ये सवाल किया तो न जाने मुझे क्या हो गया। मेरे दिल का सारा बोझ जैसे बाहर आ गया और मैंने अपनी सारी तकलीफ आरफ मुसल्ली के सामने बयान कर दी। मैंने कहा, मेरा शोहर मेरे लिए वक्त नहीं निकालता। मेरा शोहर नोमान चौधरी मुझे खुश नहीं रखता। आरफ मुसल्ली ने हैरत से पूछा, सच भाभी? नोमान भाई आपकी परवाह नहीं करते? मैंने जवाब दिया, नोमान चौधरी के पास तो अपने घोड़ों और दोस्तों के अलावा किसी और के लिए वक्त ही नहीं होता। ये सुनकर आरफ मुसल्ली ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, हाय भाभी, लगता है आप बहुत अरसे से मोहब्बत और तवज्जो को तरस रही हैं। मैंने आहिस्ता से कहा, हाँ आरफ, जब शादी के बाद इंसान को मोहब्बत और कुर्बत की आदत हो जाए तो फिर उसके बगैर रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। आरफ मुसल्ली ने मेरी तरफ देखकर कहा, भाभी आप अपनी शादी के बावजूद महरूमी महसूस कर रही हैं और मैं भी अपनी जगह अकेला हूँ। उसके बाद आरफ मेरे करीब आ गया और मैंने भी आरफ मुसल्ली को गले लगा लिया। मैंने आरफ मुसल्ली से कहा, आरफ 2 मिनट रुको, पहले मैं अपनी सास को फोन कर लूं ताकि मालूम हो जाए मेरी सास कहीं अचानक वापस तो नहीं आ रही। मैंने अपनी सास को फोन किया और कहा, मम्मी जब वापस आए तो मेरे लिए एक बर्गर लेते आइए। सास बोली, बेटी अभी हमें वापस आने में तकरीबन 2 घंटे लगेंगे। मैंने कहा, ठीक है मम्मी, जब आए तो ले आइएगा। फोन बंद करने के बाद मैंने आरफ मुसल्ली से कहा, अब इत्मीनान है, वो 2 घंटे तक नहीं आएंगे। उसके बाद दोनों घर के अंदर चले गए और कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। उसके बाद हम दोनों के दरमियान जिस्मानी कुर्बत कायम हुई। आरफ मुसल्ली ने मेरी जज्बाती और जिस्मानी तन्हाई को दूर करने की कोशिश की। मुझे आरफ मुसल्ली से वो तवज्जो और मोहब्बत मिली जिसकी मुझे अपने शोहर नोमान चौधरी से तवक्को थी, मगर ना मिल सकी। जो खुशी मेरे शोहर नोमान चौधरी ने मुझे कभी ना दी थी, वो मुझे आरफ मुसल्ली से मिली। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आरफ मुसल्ली के अंदर इतनी मोहब्बत और इतना जोश कहाँ से आया था। आरफ मुसल्ली ने मेरे अंदर की बेचैनी और तड़प को ख़त्म कर दिया। आरफ मुसल्ली के साथ वक्त गुजारने के बाद मैं खुद को बहुत पुरस्कून महसूस कर रही थी। मुझे हर चीज़ बहुत अच्छी लग रही थी। आरफ मुसल्ली हंसकर कहने लगा, देखो भाभी, हम गरीब लोगों में भी कितनी ताकत होती है। मैंने कहा, हाँ आरफ, ये बात तो माननी पड़ेगी। हालांकि तुम्हें पूरी खुराक भी नहीं मिलती, फिर भी तुम में बहुत ताकत, जोश और हिम्मत है। उस दिन के बाद मेरा ध्यान नोमान चौधरी की तरफ बहुत कम रह गया। हर वक्त मेरा जहन आरफ मुसल्ली की तरफ लगा रहता था, क्योंकि जो खुशी मुझे आरफ मुसल्ली देता था वो नोमान चौधरी नहीं दे सकता था। वैसे भी नोमान चौधरी की मुझ में दिलचस्पी कम हो चुकी थी।
मैं खुद आरफ मसल्ली को खाना पेश किया करती थी। अपनी सास से कह देती, मम्मी आप बैठकर आराम करें, मैं खाना दे देती हूँ। मैं आरफ मसल्ली को वही अच्छा खाना देती जो नुमान चौधरी के लिए बनता था। मैंने आरफ मसल्ली की खुराक का भी खास ख्याल रखना शुरू कर दिया ताकि आरफ मसल्ली सेहतमंद और मजबूत रहे। आरफ मसल्ली पहले से ज्यादा तंदुरुस्त रहे। रात को जब सब सो जाते तो मैं रात आरफ मसल्ली के साथ गुजारती थी। एक दिन मुझे मालूम हुआ कि मैं हामला हो गई हूँ। मैंने ये बात आरफ मसल्ली को भी बताई। आरफ मसल्ली घबरा गया। भाभी, अगर नुमान भाई को पता चल गया तो नुमान भाई हम दोनों को मार डालेंगे। मैंने कहा, तुम फिक्र ना करो, इसका हल भी मेरे पास है। उसी रात मैं नुमान चौधरी के करीब गई और नुमान चौधरी से शिकवा किया, आप मेरे साथ वक्त क्यों नहीं गुजारते? मैंने नुमान चौधरी को मोहब्बत से गले लगा लिया। उस रात नुमान चौधरी का रवैया बदल गया और नुमान चौधरी ने मेरे साथ वक्त गुजारा। उसके बाद भी मैं मुसलसल 3-4 दिन तक नुमान चौधरी के साथ वक्त गुजारती रही। हालांकि मेरे दिल में वही कशिश नहीं थी, क्योंकि जो जज्बाती और जिस्मानी इत्मीनान मुझे आरफ मसल्ली के साथ महसूस होता था वो मुझे नुमान चौधरी के साथ नहीं मिलता था। तकरीबन 1 हफ्ते बाद मैंने नुमान चौधरी को खुशखबरी सुनाई कि मैं हामला हूँ। ये सुनकर नुमान चौधरी बहुत खुश हुआ। मेरे सास और ससुर भी बेहद खुश हुए। मेरी सास मेरा बहुत ख्याल रखने लगी। यूं ही 9 महीने गुजर गए और मैंने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम दादी ने फुरकान चौधरी रखा। मेरे बेटे फुरकान चौधरी के नकूश आरफ मसल्ली से काफी मिलते जुलते थे, लेकिन मेरे बेटे का रंग बिल्कुल नुमान चौधरी की तरह दूध जैसा गोरा था। बच्चे को देखकर मेरी सास ने हंसते हुए नुमान चौधरी से कहा, नुमान चौधरी, तू तो सारा दिन घर से बाहर ही फिरता रहता है और आरफ मसल्ली हर वक्त उरूज के आसपास रहता था। देख, तुम्हारा बेटा फुरकान चौधरी तो आरफ मसल्ली जैसा लगता है। ये बात सुनकर नुमान चौधरी जोर से हंस पड़ा और कहने लगा, मम्मी कोई बात नहीं, अगर बच्चे के नैन नक्श आरफ मसल्ली पर चले गए हैं तो भी बच्चा मेरा ही है। ये बात मैंने आरफ मसल्ली को भी बताई तो आरफ मसल्ली बहुत खुश हुआ कि किसी को क्या पता कि बच्चा नुमान चौधरी का है या आरफ मसल्ली का। जब मेरा बेटा बड़ा हुआ तो लोग अक्सर कहते थे कि ये तो घर के मुलाजम आरफ मसल्ली पर गया है, उसी जैसा बन गया है। लेकिन आज तक किसी को ये मालूम नहीं हुआ कि मेरे और आरफ मसल्ली के दरमियान मियाँ बीवी जैसा रिश्ता कायम हो चुका था। नुमान चौधरी तो कभी 3-4 महीने बाद एक दिन मेरे करीब आता था, जबकि आरफ मसल्ली हर रोज मेरे लिए वक्त निकालता और मुझे खुश रखने की कोशिश करता था। आरफ मसल्ली की वजह से मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी। अब मुझे नुमान चौधरी से कोई शिकायत नहीं है। आरफ मसल्ली घराने से होने के बावजूद अपनी जुबान का पक्का निकला। आरफ मसल्ली ने आज तक किसी को इस बात की भनक नहीं लगने दी। मेरे और आरफ मसल्ली के दरमियान जो कुछ चल रहा था वो आज भी जारी है। मेरा बेटा फुरकान चौधरी अब 7 साल का हो चुका है और आरफ मसल्ली आज भी उसी तरह मेरे साथ ताल्लुक कायम रखता है। मुझे कई बार अफसोस होता है कि मैंने ये गलत कदम क्यों उठाया। फिर मैं सोचती हूँ कि अगर मेरे शोहर नुमान चौधरी ने मुझे वक्त दिया होता, मोहब्बत दी होती तो शायद मैं कभी अपना रास्ता ना भटकती। मेरे शोहर नुमान चौधरी ने ना मुझे मोहब्बत दी और ना वक्त। इसी वजह से मुझे आरफ मसल्ली का सहारा लेना पड़ा। मैं तमाम शोहरों से यही कहना चाहती हूँ कि अपनी बीवी को पूरा एहतराम, मोहब्बत और वक्त दें ताकि वो जिंदगी में कभी मेरी तरह गलत रास्ते पर ना जाएं। उम्मीद है नाज़रीन आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।